बिहार की चर्चा आजकल खूब हो रही है और इस जनवरी की कड़ाके की सर्द में बिहार की राजनीति का तापमान अभी भी गर्मी पर है। कई दिनों से इस तरह से लगातार खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए, तो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दे दिए, तो कांग्रेस ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दे दिया। अब आजकल इन दिनों काफी जोरों से चर्चा पर है 18 जनवरी। भाई 18 जनवरी क्या है? आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की इस 18 जनवरी। आपको याद होगा, ठीक पिछले साल 28 जनवरी को बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आया था। नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ चले गए थे। तो क्या आज इस वर्ष 2025 में फिर कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार अब खरमास बाद फिर इधर से उधर होंगे? हमने कहा कि चर्चा है 18 जनवरी की। दरअसल 14 जनवरी को खरमास बीत रहा है, ठीक 4 दिन बाद 18 जनवरी। 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। आरजेडी के सभी नेताओं को होटल में बुलाया गया है 18 जनवरी को। तो क्या इस बार 18 जनवरी को ही कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, इसीलिए इसकी चर्चा जोरों पर है? आइए हम इस रिपोर्ट में पूरी खबर देखते हैं कि आखिर 18 जनवरी क्यों अचानक से चर्चा में आ गया। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। आज भले ही नीतीश कुमार के बयान से इस बात पर पर्दा डाल दिया गया हो कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर नहीं जाएंगे, आज भले ही नीतीश कुमार पत्रकारों के सामने इस बात को कह रहे हैं कि 2 बार हम आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन अब जहां हैं अपने पुराने साथी के साथ हैं और यहीं रहेंगे, इस बात को कहकर नीतीश कुमार कुछ देर के लिए पत्रकारों को चुप करा सकते हैं या पत्रकारों के सवाल से अपने को बचा सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि 18 जनवरी को बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक खेल होने वाला है। 18 जनवरी को नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। याद रखिए, हम आपको 2 बात बता रहे हैं और दोनों बातों के डॉट को डॉट से आप और दोनों बातों की डॉट से डॉट को आप मिलाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से इस बात का एहसास हो जाएगा कि खरमास बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं। दरअसल 5 तारीख को अमित शाह को पटना आना था और नीतीश कुमार से मिलना था, लेकिन अमित शाह के आने का जब कार्यक्रम तय हुआ तो नीतीश कुमार उसी दिन 5 तारीख से अपनी प्रगति यात्रा 2 पर निकल गए। नीतीश कुमार गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सहित कई जिला का कार्यक्रम बना दिए उस दिन, ताकि हम अमित शाह से ना मिल सके। नीतीश कुमार के प्रोग्राम की जानकारी जब अमित शाह को हुई तो अमित शाह बिहार आने का अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिए और अब अमित शाह बिहार नहीं आ रहे हैं, पटना नहीं आ रहे हैं। लेकिन इधर से एक और खबर आई है कि अब राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। अगर इन दोनों बातों को आप मिलाकर देखें तो यह बात स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एनडीए से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच की जो खाई है वह कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और कांग्रेस जदयू की जो दोस्ती है वह नजदीक होते जा रही है। चूंकि नीतीश कुमार भी दिल्ली गए थे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने, श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे थे और उस बीच नीतीश कुमार कांग्रेस के कई नेताओं से मिले भी हैं, कुछ बातें भी हुई है। खबर ऐसी है कि उस समय राहुल गांधी और नीतीश कुमार की टेलीफोनिक वार्ता भी हुई है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने की कोशिश किए, अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, लेकिन इन लोगों ने नीतीश कुमार से मिलने का समय नहीं दिया और तब से यह कयास लगाया जाने लगा कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार एनडीए का, भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल कर रखे हैं, नीतीश को भी अपना दरवाजा खोल देना चाहिए। कई दिनों तक चुप रहने के बाद
नीतीश कुमार चुप्पी तोड़े और उन्होंने पत्रकारों से स्पष्ट किया कि लालू यादव की तरफ से ऑफर है, लेकिन हम उस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। तो लालू यादव के ऑफर को नीतीश कुमार ठुकरा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के ऑफर को स्वीकार कर रहे हैं। एक तरफ अमित शाह का बिहार आने का प्रोग्राम बनाकर उस कार्यक्रम को रद्द करना, और दूसरी तरफ जो फरवरी में राहुल गांधी का प्रोग्राम बिहार आने का था वह अचानक से जनवरी में होना, यह दोनों इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है और कहीं कुछ बड़ा होने का चांसेस बढ़ रहा है, जिसके कारण राहुल गांधी जो फरवरी में आने वाले थे अब वो 18 जनवरी को आ रहे हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में आ रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकार और सूत्रों की माने तो राहुल गांधी नीतीश कुमार को बहुत बड़ा ऑफर दिए हैं और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के माध्यम से भी इस ऑफर को स्वीकार किया गया है। तब राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अगला चुनाव वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने के लिए तैयार है और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस बात की स्वीकृति दी गई है राहुल गांधी की तरफ से। लेकिन शर्त एक और है कि नीतीश कुमार जदयू का विलय कर दे कांग्रेस में और इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाएं, बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं। आगामी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और कांग्रेस के तरफ से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यह ऑफर कांग्रेस के तरफ से है। हालांकि इस ऑफर पर तेजस्वी यादव थोड़े असहज हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। वो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं। अगले 5वें साल तक वो रिटायर हो जाएंगे राजनीति से और तेजस्वी के पास अभी लंबा समय है, यह अपनी राजनीति अभी शुरू किए हुए हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव इस शर्त पर भी तैयार हैं कि नीतीश कुमार अब जदयू का विलय कांग्रेस में करा लें। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के जो सांसद और विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ राजनीति करना सहज महसूस करते हैं या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करना सहज महसूस करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आजकल नीतीश कुमार को भाव देना छोड़ दिया है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के सांसदों और विधायकों पर अपना प्रभाव जमा दिया है। जिस तरह से ललन सिंह, संजय जी जो सांसद हैं, ये दोनों लोगों की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जदयू के सांसद भारतीय जनता पार्टी में विलय करने को तैयार है। इधर कांग्रेस जदयू को कांग्रेस में विलय कराने के लिए तैयार है। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरह से शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी को जदयू में बदल दिया गया और शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस को साइड कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, क्या नीतीश कुमार की भी स्थिति कुछ वैसी तो नहीं हो जाएगी कि कुछ सांसद विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, कुछ आरजेडी के साथ चले जाएं और कुछ कांग्रेस के साथ चले जाएं और नीतीश कुमार बिल्कुल पार्टी से अलग हो जाए? आपको क्या लगता है कि क्या बिहार की राजनीति का माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेलते हुए इतने मजबूर हो जाएंगे या समय से पहले वह कहीं न कहीं करवट लेंगे और अपनी राजनीति को 5 वर्षों तक और सुचारू ढंग से चलाएंगे? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।